मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो केवीएस के इस इनिशिएशन का मुझे बहुत जल्दी से, बहुत बेसब्री से इंतजार था। अच्छा एक चीज बताइए, पहले एक चीज बताइए, क्या मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोर्स बेच रहा हूं? क्या मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कोर्स खरीदिए? नहीं ना। आप समझने की कोशिश करो। मैं चाहता बस यही हूं कि जो मेहनत कर रहा है उसे जॉब मिले और उसके परिवार के और उसके सपने पूरे हो। यही मेरा सपना है, ठीक है ना। मैं एक तरह का रिवोल्यूशन ला सकता हूं, लेकिन कब? जब इसको समझ पाया आप लोग। चलो छोड़ो, इस तरह के इनिशिएशन का मुझे बहुत जल्द बेसब्री से इंतजार था। हालांकि मैं नजर बना के रखता हूं, लेकिन हर समय नहीं बना के रख पाता। वेबसाइट पे तो मेरे कुछ बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, वो मुझे ये चीज भेजते रहते हैं, तो हो जाता है। क्योंकि मुझे तो पता ही कि यही ट्रैक फॉलो होगा, ठीक है ना। अब सुनना, आपको पता है वो सीनियोरिटी लिस्ट आई थी बहुत पहले, बहुत पहले, 1.5-2 महीने पहले सीनियोरिटी लिस्ट आ रही थी, दबा दब एक के बाद एक, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा था? सीनियोरिटी लिस्ट से प्रमोशन होगा। पीआरटी किस में प्रमोट होता है? एचएम में। 5 साल बाद पीआरटी किस में प्रमोट हो जाते हैं? एचएम में। और अब आप लोग ये कहेंगे, देखो इससे मैं 2-3 चीजें बताने वाला हूं और सुनने की कोशिश करना। पहली चीज तो ये जो कहा जा रहा था कि 30 तारीख को कोई रिटायर हो रहा है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि रिटायर हो रहा है। ये तो जग जाहिर है और सबको पता है कि रिटायर हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा था कि कोई रिटायर हो या कोई कुछ हो, मतलब अपने हिस्से का काम सब करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नया आएगा तो शुरू से ऐसा करेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये इनिशिएशन कर दिया है। ये सीनियोरिटी लिस्ट जो आई थी वो प्रमोशन होने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन या फिर जो पीडीएफ है वो रिलीज कर दिया, ठीक है ना। कहां से कहां तक सीनियोरिटी नंबर था उस लिस्ट में, यहां तक जिनका सीनियोरिटी नंबर है उन्हें प्रमोट कर दिया एचएम पे, ठीक है ना। अब ये पूरा पढ़ लो, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठीक है। अब इससे हमें क्या क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि जो सीनियोरिटी लिस्ट आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी, मैंने कहा था मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। सीनियोरिटी लिस्ट किसके लिए आ रही थी? मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। और कई लोग उस समय कह रहे थे कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो एग्जाम होता है एलडीसी वो होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ये सीनियोरिटी लिस्ट का एलडीसी से कोई लेना देना नहीं है, या तो मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, और ये मॉनेटरी बेनिफिट ही है। वो पीआरटी से एचएम बनेगा, मॉनेटरी बेनिफिट ही है, ठीक है ना। उनका पे स्केल बढ़ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट भी बढ़ेगी, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपका ये लिस्ट आने का मतलब पहला नंबर तो ये है कि केवीएस ऐसा नहीं है कि सो गया है और अपने वर्किंग मोड पे कर रहा है। और प्रीवियस एनवीएस से आपको ये पता चल चुका है कि अग्नि शिक्षक जैसा कोई स्कीम नहीं है, वो बस बरगलाने वाली बात है बच्चों को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी भी मैं कह रहा हूं, जो अभी भी सीरियस नहीं है ना, और जो सोच रहा है कि यार आएगी कि नहीं आएगी, वो अपने लिए गड्ढा खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है। और गड्ढा इतना गहरा ना हो जाए कि भरना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पीडीएफ ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि रिक्रूटमेंट से क्या रिलेशन है। लेकिन जो पेंडिंग प्रोसेस है, जो पेंडिंग प्रोसेस है, उन पेंडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा। सीनियोरिटी, अच्छा, और ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि सीनियोरिटी प्रमोशन होने से पहले या बाद में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का कुछ लेना देना है। क्योंकि ये पहले से फिक्स होता है कि अगर 100 वैकेंट सीट है तो 100 में से इतनी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी, इतनी एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी और इतनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। लेकिन बस ये नोटिफिकेशन हमें ये बता रहा है कि केवीएस अपना काम कर रहा है और रिक्रूटमेंट आके रहेगी। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, बेकार के छलावे में ना पड़े, जी तोड़ तैयारी करे और सिलेक्शन लेके जाए। धन्यवाद।